प्रेत और शिव भक्त की कहानी। आइए जानते हैं इस रोचक कहानी को। जानने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख दें। प्राचीन समय की बात है। हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा गांव था। नाम था त्रिलोकपुर। चारों ओर पहाड़ों से घिरा, घने जंगलों और जलधाराओं से समृद्ध यह गांव बाहर की दुनिया से लगभग कटा हुआ था। यहाँ के निवासी अत्यंत धार्मिक थे और भगवान शिव के अनन्य भक्त भी। गांव के बाहर एक पुराना शिव मंदिर था जिसे लोग त्रिनेत्रेश्वर महादेव मंदिर कहते थे। कहते हैं कि यह मंदिर स्वयं भगवान शिव की प्रेरणा से बना था। हर सोमवार को भक्त वहां जल चढ़ाने आते और महाशिवरात्रि पर तो पूरा गांव वहां एकत्र होता। लेकिन इस मंदिर से जुड़ी एक डरावनी बात भी थी। रात के समय कोई भी वहां नहीं जाता था। गांव वालों का कहना था कि रात के अंधेरे में वहां कोई प्रेत आत्मा भटकती है। कई लोगों ने वहां रात को किसी अदृश्य शक्ति की आहटें, कराहें और अजीब सी सरसराहटें सुनी थीं। कथा की शुरुआत। गांव में एक युवक रहता था। नाम था हरिदास। गरीब लेकिन बहुत धर्मभीरू। बचपन से ही उसे भगवान शिव में अगाध श्रद्धा थी। हर सुबह वह मंदिर जाकर पूजा करता, शिवलिंग पर जल और बेलपत्र चढ़ाता और ओम नमः शिवाय का जाप करता। हरिदास का जीवन कठिनाइयों से भरा था। माता पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था। वह अकेला खेतों में काम करता और दिन भर मेहनत करके केवल 2 वक्त की रोटी कमा पाता। लेकिन उसका मन कभी विचलित नहीं हुआ। वह मानता था कि जो भी होता है शिव की इच्छा से होता है। एक दिन गांव में एक अजीब खबर फैली। मंदिर में पूजा करने गए एक वृद्ध पुजारी पंडित वामन जी बेहोश होकर लौटे। उन्होंने बताया कि जैसे ही उन्होंने पूजा आरंभ की, मंदिर के भीतर से एक कर्कश आवाज आई, यह स्थान अब मेरा है, यहाँ कोई पूजा नहीं करेगा। गांव वाले डर गए। कुछ ने तो कहना शुरू कर दिया कि अब मंदिर अशुद्ध हो गया है। गांव की पंचायत ने तय किया कि मंदिर को कुछ समय के लिए बंद रखा जाए। लेकिन हरिदास ने इसका विरोध किया। भगवान शिव का स्थान प्रेत कैसे ले सकता है? हरिदास बोला। अगर कोई आत्मा कष्ट में है तो उसे मुक्ति दिलाना भी हमारा कर्तव्य है। गांव वाले हंसे। कुछ ने उसे पागल कहा, लेकिन हरिदास डटा रहा। हरिदास ने संकल्प लिया कि वह मंदिर में जाकर प्रेत से बात करेगा और यदि संभव हुआ तो उसे मुक्ति दिलाएगा। यह सुनते ही गांव वालों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह अडिग रहा। उस रात चंद्रमा बादलों में छिपा हुआ था। चारों ओर सन्नाटा और ठंडी हवा का कंपन था। हरिदास ने स्नान कर रुद्राक्ष की माला गले में पहनी और ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए मंदिर की ओर चला। जैसे ही वह मंदिर के मुख्य द्वार के पास पहुंचा, उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। उसके पैर कांपने लगे, लेकिन वह रुका नहीं। मंदिर के भीतर बहुत अंधेरा था। केवल दीपक की हल्की सी लौ टिमटिमा रही थी। तभी एक जोर की आवाज आई, क्यों आए हो यहां? लौट जाओ। हरिदास ने साहस से कहा, मैं भगवान शिव का भक्त हूं। यह उनका मंदिर है और तुम इसे अपवित्र नहीं कर सकते। बताओ कौन हो तुम? एक पल के लिए सब शांत हो गया। फिर एक धुएं के बादल में बदलता हुआ काला साया प्रकट हुआ। उसकी आंखों में पीड़ा और क्रोध दोनों थे। मैं वीरभद्र हूं, वह बोला, एक योद्धा जिसे छल से मारा गया। मुझे न्याय नहीं मिला, इसलिए मेरी आत्मा यहां भटक रही है। प्रेत की कथा। वीरभद्र की आत्मा ने अपनी कहानी सुनाई। वह कभी एक पराक्रमी राजपूत योद्धा था। एक बार वह युद्ध के बाद इसी क्षेत्र में आया था और उसने शिव मंदिर में आश्रय लिया। लेकिन गांव के कुछ लालची जमींदारों ने सोचा कि वह राजकोष लेकर आया है। उन्होंने छल से उसे मार डाला और शव को मंदिर के पीछे गाड़ दिया। मेरी आत्मा तब से मुक्ति के लिए भटक रही है, वीरभद्र बोला। मैं पूजा में विघ्न नहीं डालना चाहता, लेकिन मेरी पीड़ा मुझे चैन नहीं लेने देती। हरिदास की आंखें नम हो गईं। उसने कहा, यदि यही सत्य है तो मैं तुम्हारी मुक्ति के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करूंगा। प्रेत ने पूछा, क्या तुम मेरी अस्थियां खोज सकते हो? उन्हें विधि पूर्वक गंगा में विसर्जित करोगे तो शायद मैं मुक्त हो जाऊं। हरिदास ने सहमति में सिर हिलाया। अगले दिन हरिदास ने गांव वालों को वीरभद्र की कहानी सुनाई। अधिकांश को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन कुछ बुजुर्गों ने कहा कि कई साल पहले एक यात्री अचानक लापता हो गया था। हो सकता है वही वीरभद्र हो। हरिदास ने गांव के कुछ युवकों के साथ मंदिर के पीछे खुदाई की।
काफी खुदाई के बाद उन्हें एक पुराना कंकाल और कुछ टूटे हुए राजपूताना हथियार मिले। यह दृश्य देख गांव वाले स्तब्ध रह गए। हरिदास ने उन अस्थियों को गंगा जल से धोया और फिर उन्हें हरिद्वार ले जाकर विधि पूर्वक गंगा में विसर्जित किया। पूरे रास्ते वह शिव का जाप करता रहा। विसर्जन के बाद हरिदास को एक स्वप्न आया। स्वप्न में वीरभद्र उसे नमस्कार कर रहा था। धन्यवाद शिव भक्त, वह बोला, अब मैं मुक्त हूं। इसके बाद मंदिर में कभी किसी प्रेत की छाया नहीं दिखी। गांव वालों ने हरिदास को सम्मान देना शुरू किया। अब वे उसे केवल किसान नहीं बल्कि महाशिव भक्त कहने लगे। हरिदास ने मंदिर में एक नई परंपरा शुरू की। हर महाशिवरात्रि पर एक दीप प्रेतात्माओं की शांति के लिए जलाया जाता। वह मानता था कि जिन आत्माओं को मुक्ति नहीं मिली उन्हें भी हमारे प्रेम और प्रार्थना की आवश्यकता होती है। वर्षों बाद जब हरिदास वृद्ध हुआ तो एक दिन वह मंदिर में ध्यानस्थ अवस्था में ही शिव के चरणों में लीन हो गया। गांव वालों का मानना था कि हरिदास भी अब स्वयं शिव के गणों में सम्मिलित हो गया है। सीख, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची भक्ति केवल पूजा पाठ में नहीं बल्कि सेवा, साहस और करुणा में भी होती है। यदि कोई आत्मा कष्ट में है तो उसे मुक्ति देना भी उतना ही पुण्य है जितना कि भगवान का अभिषेक करना।